हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेवेंट फैक्ट्स कि अगर फैक्ट इन इशू केस का मेन मुद्दा है तो रिलेवेंट फैक्ट्स वो चीजें हैं जो उस मेन मुद्दे को प्रूव या डिसप्रूव करने में हेल्प करती हैं। सिंपल शब्दों में रिलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी होते हैं और केस की सच समझने में मदद करते हैं। ये सिर्फ विटनेस के स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो जज को फैक्ट इन इशू तक पहुंचाने में हेल्प करें। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 से 55 में डिफाइन है कि कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं, जैसे फैक्ट्स शोइंग मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, कन्फेशन और फैक्ट्स दैट मेक द फैक्ट इन इशू मोर प्रोबेबल या लेस प्रोबेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर केस में राम पर इल्जाम है कि उसने श्याम को मारा, तो फैक्ट इन इशू है क्या राम ने गोली चलाई। अब रिलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं इसमें, राम और श्याम के बीच पहले फाइट हुई थी या नहीं हुई। ओके, ये रिलीवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा, राम के साथ में गोली के फिंगरप्रिंट्स मिले या राम के हाथ में गोली के फिंगरप्रिंट्स मिले या नहीं। ठीक है, दूसरा रिलेवेंट फैक्ट्स हो सकता है। राम ने मर्डर से पहले श्याम को थ्रेट दिए थे या नहीं। ये चौथा। ये सब रिलेवेंट फैक्ट्स जज को फैक्ट इन इशू प्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, इसके कुछ हम इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला इलिस्ट्रेशन हम देखेंगे मर्डर केस का। इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा, क्या राम ने श्याम को मारा, ये आपका फैक्ट इन इशू होगा। और इसमें रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होगा, राम ने पहले श्याम को मारा कि धमकी दी थी, राम का उस वक्त क्राइम सीन में होना, वेपन के फिंगरप्रिंट्स राम के हाथ में होना, ये सब क्या है, रिलेवेंट फैक्ट्स हैं। अब दूसरा हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे थेफ्ट केस में। फैक्ट इन इशू क्या होगा इसमें, क्या सीता ने चेन चोरी करी। रिलीवेंट फैक्ट क्या होगा इसमें, सीता उस दिन घर के पास थी या नहीं, उसने चेन के बारे में सस्पिशियस बातें की या नहीं, सीसीटीवी फुटेज या फिंगरप्रिंट्स मिलना। सिविल केस का देख लेते हैं, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट। फैक्ट इन इशू क्या होगा इसमें, क्या अली असली मालिक है प्रॉपर्टी का। रिलीवेंट फैक्ट क्या होगा इसका, अली के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, अली ने प्रॉपर्टी में रेंट लिया या ओनरशिप का एक्शन किया। विटनेस स्टेटमेंट्स जो ओनरशिप कंफर्म करे। ओके, तो ये हो गए आपके रिलीवेंट के इलिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में डीएम करें या फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा उस पर हमें डीएम करें। थैंक यू।